नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे आजादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में वैज्ञानिक संगठन द्वारा मनाए जा रहे विज्ञान सप्ताह विज्ञान सर्वत्र पूज्यते की। बताएंगे क्या है भारतीय स्टार्टअप द्वारा पहली बार विकसित वाटरलेस सोलर पैनल क्लीनिंग रोबोट तकनीक। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। 75 वर्षों की उपलब्धियों का जश्न विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में मनाया जा रहा है विज्ञान का महासप्ताह। स्कोप फॉर ऑल के तहत राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का भी आयोजन। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जा रही है विज्ञान संचार और लोकप्रियकरण में सहायक विभिन्न प्रतियोगिताएं। इंटेलिजेंट वाटरलेस सोलर पैनल क्लीनिंग रोबोट विकसित। टाइफैक और सिब्बी की सृजन योजना के सहयोग से भारतीय रोबोटिक स्टार्टअप ने पहली बार तैयार की स्वदेशी प्रौद्योगिकी। और अंतर विषयी जल प्रबंधन और नीति केंद्र एक्वा मैप स्थापित। देश की जल समस्याओं का समाधान करने के लिए पूर्व छात्रों की मदद से आईआईटी मद्रास में तैयार किया गया नया केंद्र। और अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार आजादी के 75 वर्षों की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए पूरे वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसी कड़ी में भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए 22 से 28 फरवरी 2022 तक विज्ञान सर्वत्र पूज्यते समारोह मनाने की योजना बनाई गई है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में विज्ञान प्रसार पूरे देश में इस आयोजन का समन्वय कर रहा है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर सप्ताह भर चलने वाले अखिल भारतीय कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत की वैज्ञानिक विरासत, प्रौद्योगिकी कौशल को प्रदर्शित करने के साथ ही रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, कृषि, खगोल विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में अभिनव समाधान खोजने की दिशा में एक प्रयास होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे विज्ञान के इस महाआयोजन के समन्वय की जिम्मेदारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संगठन विज्ञान प्रसार को सौंपी गई है। आजादी के 75 वर्षों की वैज्ञानिक यात्रा को यादगार बनाने और भविष्य के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने का यह प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे भारत सरकार की दूरदर्शी सोच को बल देगा। आजादी के 75वें वर्ष में हमें मिलकर काम करना होगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। कटिंग एज इनोवेशंस के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। न्यू एज टेक्नोलॉजी के लिए 22 से 28 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन के तहत 4 प्रमुख विषयों के अंतर्गत देश भर में 75 स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 22 फरवरी 2022 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में एक मेगा एक्सपो और पुस्तक मेले से की जाएगी। 23 फरवरी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतिहास में 75 बिंदुओं पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य है आधुनिक विज्ञान के संस्थापकों के राष्ट्र निर्माण में योगदान और उपलब्धियों से परिचित कराना। 24 फरवरी को आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की 75 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के तहत ऐसी प्रमुख खोज, नवाचार या आविष्कार को याद किया जाएगा
जिसने वैश्विक विज्ञान या भारत के विकास में अपनी छाप छोड़ी है। 25 फरवरी को स्वदेशी और परंपरागत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की 75 नवाचार और आविष्कार विषय के अंतर्गत भारत की आत्मनिर्भरता में सहयोग करने वाले पारंपरिक ज्ञान प्रणाली के आविष्कार या तकनीक पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 26 फरवरी को बदलते भारत के अधीन फिल्म, रंगमंच और साहित्य से जुड़े 75 विभिन्न कार्यक्रमों का 75 स्थानों पर आयोजन किया जाएगा। 27 फरवरी को दी रोड अहेड भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अगले 25 वर्ष के तहत कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 28 फरवरी को इस विज्ञान सप्ताह का समापन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में ग्रैंड फिनाले के साथ किया जाएगा। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के तहत सप्ताह भर चलने वाले 75 कार्यक्रमों में प्रदर्शनी, व्याख्यान, फिल्म, रेडियो टॉक, साहित्य सम्मेलन, पुस्तक मेला, पोस्टर जैसी प्रदर्शन और गतिविधियां होंगी। साथ ही 75 पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम की जानकारी www.vigyanpujyate.in पर उपलब्ध है। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते एक प्रयास है 75 वर्ष में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों का जश्न मनाकर युवाओं को प्रेरित करने का, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रति वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिबद्धता को मजबूत करने का, अगले 25 वर्ष के रोड मैप की रणनीति तैयार कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयासों का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिक संगठनों सहित हर भारतीय को उस दिशा में अग्रसर करने का। विज्ञान के इस महाआयोजन में शामिल होकर आजादी के अमृत महोत्सव अभियान में भागीदार बन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व से परिचित होने के इस अवसर का लाभ उठाएं और विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम से जुड़ें। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संगठन विज्ञान प्रसार ने हर समुदाय तक विज्ञान का संचार करने के उद्देश्य से साइंस कम्युनिकेशन पॉपुलराइजेशन एंड इट्स एक्सटेंशन यानी स्कोप फॉर ऑल की शुरुआत की थी। अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे विज्ञान सर्वत्र पूज्यते में भी स्कोप फॉर ऑल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें आयोजित की जा रही राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आप भी शामिल हो सकते हैं। एक रिपोर्ट। भारत सरकार के विज्ञान संगठनों द्वारा आयोजित किए जा रहे विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम के तहत स्कोप फॉर ऑल फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया है, जिसमें निबंध लेखन, स्लोगन लेखन, कविता लेखन, पोस्टर, लघु फिल्म और ऑनलाइन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्विज की राष्ट्रीय प्रतियोगिता चलाई जा रही है। 1 फरवरी से जारी इस प्रतियोगिता में चुने जाने वाले शीर्ष प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। इच्छुक प्रतिभागी भारत सरकार की वेबसाइट mygov.in पर जाकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अलग अलग प्रतियोगिताओं के लिए दिए गए लिंक्स पर 17 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। स्कोप के उद्देश्य को ही ध्यान में रखकर इस प्रतियोगिता को भी विभिन्न भारतीय भाषाओं में आयोजित किया जा रहा है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी के अलावा संस्कृत, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, असमी, मैथिली और नेपाली जैसी मुख्य और क्षेत्रीय भाषाएं भी शामिल की गई हैं। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते जैसे बड़े मंच के अंतर्गत किया जा रहा ये आयोजन भारत के हर समुदाय में अंतिम व्यक्ति तक विज्ञान का संचार करने का प्रयास है, ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप द्वारा सामाजिक परिवर्तनों को बढ़ावा मिले और पूरी तरह आत्मनिर्भर मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सके। टाइफैक और सिडबी की सृजन योजना के सहयोग से भारतीय स्टार्टअप ने पहली बार वाटरलेस सोलर पैनल क्लीनिंग रोबोट विकसित किए हैं। पूरी तरह स्वदेशी तकनीकों से तैयार ये समाधान सौर ऊर्जा उत्पादन दक्षता को बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। कंपनी ने उद्योगों से लेकर घरों पर इस्तेमाल होने वाले छोटे सोलर मॉड्यूल्स के अनुसार अलग अलग रोबोट क्लीनिंग उपकरण तैयार किए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट।
भारत सहित पूरी दुनिया में पर्यावरण अनुकूल स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन भारत जैसे विभिन्न मौसम और जलवायु वाले क्षेत्रों में सोलर मॉड्यूल्स पर जमने वाली धूल सोलर पैनलों की दक्षता को 40% तक कम कर देती है। आमतौर पर सोलर पैनल्स को साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जल संरक्षण के प्रयासों को नुकसान पहुंचा सकता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय स्टार्टअप एजीएस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु ने कुशल समाधान निकाला है। कंपनी ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संस्थान प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद टाइफेक द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के सहयोग से चलाई जा रही सृजन योजना की मदद से पहली बार इंटेलिजेंट वायरलेस सोलर पैनल क्लीनिंग रोबोट विकसित किए हैं। पूरी तरह स्वदेशी यह सिस्टम पर्यावरण अनुकूल, कुशल और त्वरित समाधान सौर ऊर्जा उत्पादन की दक्षता को बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। Over the past 4.5 years, we have been working with various stakeholders. पिछले 4 साल से हम इस क्षेत्र की चुनौतियों और ज़रूरतों को समझने के लिए बिजली उत्पादकों, सोलर कंपनियों जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ काम कर रहे हैं। इसी आधार पर हमने इंटेलिजेंट वाटरलेस सोलर पैनल क्लीनिंग रोबोट तैयार किए हैं, जो पोर्टेबिलिटी, गति, सफाई दक्षता जैसे मुद्दों को संबोधित कर इन चुनौतियों का समाधान करते हैं। भारतीय बाजार के लिए डिजाइन इन समाधानों को पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा सकता है। एजीएस टेक्नोलॉजीज प्राकृतिक समाधान संरक्षण और दक्षता सुधार की दिशा में रोबोटिक समाधान उपलब्ध कराने वाली स्टार्टअप कंपनी है। सोलर पैनल पर जमने वाली धूल और उनकी सफाई की समस्या को देखते हुए स्टार्टअप ने विभिन्न हितधारकों के अनुभवों और जरूरतों को समझते हुए रोबोटिक समाधान पर काम किया। इसमें बड़े औद्योगिक सोलर मॉड्यूल से लेकर घरों पर इस्तेमाल होने वाले छोटे पैनलों को ध्यान में रखा गया। कंपनी ने जमीन पर लगाए जाने वाले सोलर प्लांट के लिए जोड़े जा सकने वाला सिस्टम यूनिकॉर्न डिजाइन किया, जो चालू करने पर स्वतः बड़े सोलर पैनल की त्वरित सफाई कर सकता है। इसके अलावा रूफ टॉप सोलर मॉड्यूल्स के लिए छोटा रिमोट चलित रोबोट श्रीम विकसित किया है, जिसके द्वारा एक आदमी द्वारा ही पूरे पैनल सेटअप की सफाई की जा सकती है। इसके साथ छोटे पैनलों के लिए हैंड हेल्ड मोटर चलित क्लीनिंग ब्रश तैयार किया गया है। No wonder we're the only company in the world which offers the हम दुनिया की शायद एकमात्र कंपनी है जो सबसे व्यापक समाधान प्रदान कर रहे हैं। For which we have छोटे रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास हैंड हेल्ड ब्रश है। अगर थोड़ा बड़ा रूफटॉप इंस्टॉलेशन है या व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, इसके लिए यह श्रीम है। और ग्राउंड माउंट इंस्टॉलेशन के 1 मेगावाट से लेकर 500 मेगावाट किसी भी आकार के इंस्टॉलेशन के लिए यूनिकॉर्न है। टाइफेक और सिडबी की सृजन योजना ऐसी ही स्वदेशी तकनीकों को समर्थन देकर नवीन उत्पादों और नवाचारों को बढ़ावा देने का प्रयास है, जिससे देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को विश्व स्तरीय बनाने में मदद मिल रही है। हम एक स्वदेशी तकनीक वाली भारतीय कंपनी हैं, जिसका पेटेंट हो चुका है। हम अब वैश्विक बाजारों में विस्तार कर रहे हैं। वित्तीय मदद के लिए हम टाइफेक और सिडबी के आभारी हैं। इससे हमें वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए मात्रा और गुणवत्ता दोनों संदर्भों में विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। डीएसटी की योजना के तहत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पहली बार एजीएस द्वारा इस तरह के रोबोटिक समाधान विकसित किए गए हैं, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा उत्पाद प्रयासों को और ज्यादा सक्षम बनाने के साथ साथ पूरे विश्व को सोलर पैनल क्लीनिंग के अत्याधुनिक और उच्च दक्षता उपाय प्रदान कर सकते हैं।
देश की जल समस्याओं का समाधान करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने एक अंतर्विषयीय जल प्रबंधन और नीति केंद्र की स्थापना की है। एक्वा मैप नाम से शुरू किए गए इस केंद्र को पूर्व छात्रों के सहयोग से चलाया जाएगा। राष्ट्रीय महत्व की इस पहल के तहत जटिल जल समस्याओं के आधार पर स्थानों का चयन कर वहां पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे और सफल रहे समाधानों को बाद में पूरे देश में लागू किया जा सकेगा। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। साल 2018 में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक भारत जल संकट वाले 122 देशों की सूची में 120वें स्थान पर था। वहीं जल समस्या से जूझ रहे दुनिया के शीर्ष 20 शहरों में चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली भी शामिल हैं। ग्रामीण भारत का जल संकट शहरों की ओर पलायन का एक बड़ा कारण बन चुका है। जल संकट की कई मानवीय और प्राकृतिक वजह हैं, जिनके अनुसार बेहतर जल प्रबंधन की दिशा में भारत सरकार और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान कई प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने देश के जल संकट को दूर करने के लिए एक अंतर विषयी जल प्रबंधन एवं नीति केंद्र एक्वा मैप की स्थापना की है। इस केंद्र को स्थापित और विकसित करने में आर्थिक मदद के लिए IIT मद्रास के पूर्व छात्र और स्टार्टअप्स आगे आए हैं। केंद्र इनोवेटिव तकनीकों से स्केलेबल मॉडल डिजाइन कर जल संकट दूर करने के लिए स्मार्ट समाधान देगा। इस पहल के तहत तकनीकी मॉडल पूरे देश के कुछ चुने हुए स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। केंद्र को दानदाताओं द्वारा जो भी फंड मिलेगा वह समस्या की पहचान करने और बुनियादी काम करने में सीड फंड की तरह उपयोग होगा। कार्यान्वयन के लिए बड़ी मात्रा में धन की जरूरत होगी, जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परियोजनाओं के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकेगा। संस्थान के विभागों से 20 फैकल्टी सदस्य इस परियोजना में शामिल हैं, जो जल उपचार प्रौद्योगिकियों, प्रबंधन, नीतियों और जल सूचना विज्ञान प्रणाली आदि को देख रहे हैं। एक्वा मैप केंद्र मध्यम और दीर्घ अवधि की परियोजनाओं पर काम करेगा, जिनका उद्देश्य सहभागिता के माध्यम से वास्तविक जल संकट दूर करने की क्षमता का विकास, एक ऐसा संगठन बनना जो व्यापक प्रभाव और उपयोग वाला समाधान दे। कम से कम 6 गांवों, शहरों में पानी के क्षेत्र में नवाचार के मद्देनजर सफलतापूर्वक प्रायोगिक अध्ययन करना, जिन्हें पूरे देश में जल प्रबंधन एवं नीति लागू करने के लिए अनुकरणीय मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया जाए। ग्रैंड चैलेंज के माध्यम से पानी की कम से कम 3 जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढना और उन्हें पायलट परियोजनाओं में तब्दील करना, एक अत्याधुनिक हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करना, पूर्व विद्यार्थी और सामुदायिक जुड़ाव का मजबूत मॉडल बनना है। IIT मद्रास के निदेशक की अध्यक्षता में स्थापित इस केंद्र का एक सलाहकार बोर्ड है, जिसमें पानी की प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और नीति के क्षेत्र में कार्यरत कई प्रमुख एवं प्रतिष्ठित लोगों को जोड़ा गया है। इसके अलावा संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रबंधन और मानविकी और सामाजिक विज्ञान जैसे विभागों से जुड़े 20 फैकल्टी मेंबर परियोजना डिजाइन में सहयोग करेंगे। इस केंद्र को हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स प्रयोगशाला के साथ स्थापित किया जा रहा है, ताकि जो जानकारी हम फील्ड से उत्पन्न कर रहे हैं, जो जानकारी हमें लैब से मिल रही है, वह सब कुछ एक ही मंच पर उपलब्ध हो। यह नीति निर्माण और प्रबंधन पहलू आदि में उपयोगी होगा। एक्वा मैप पहल में प्रोफेसरों के अलावा पूर्व छात्रों को केंद्र में रखा गया है। पानी के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले पूर्व छात्र एक्वा मैप के फेलो एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस, प्रोजेक्ट ग्रैंड मास्टर या वॉलंटियर बनने का आवेदन कर सकते हैं। एक्वा मैप IIT मद्रास के अन्य जल अनुसंधान केंद्रों, सूत्रम, इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लीन वाटर और जल और स्थिरता के विशेषज्ञता भागीदार केंद्र के सहयोग से काम करेगा और इस प्रयास में अन्य भागीदार भी बनाएगा। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में।
वैज्ञानिकों ने फ्लोरोसेंस रीडआउट द्वारा SARS-CoV-2 का पता लगाने के लिए एक नए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का विकास किया है। DST के एक स्वायत्तशासी संस्थान जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर गैर कैनोनिकल न्यूक्लिक एसिड आधारित GQRCP प्रौद्योगिकी विकसित की है, जो उत्सर्जित फ्लूरोसेंट प्रकाश के मापन द्वारा वायरस जैसे रोग जनकों के फ्लूरोमेट्रिक का पता लगाने का मंच है। ये तकनीक महंगे RT-qPCR उपकरण के बिना कम समय में स्पष्ट लक्ष्य पहचान करने में सक्षम पाई गई है। RCP आधारित यह मंच बहुत सामान्य है तथा आसानी से HIV, इन्फ्लुएंजा, HCV, जीका, इबोला जैसे वायरस और बैक्टीरिया तथा अन्य उभरने वाले रोग जनकों का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में लोकसभा में जानकारी देते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी श्रेणी के तहत लगभग 75 स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से साल 2020 में सुधार की घोषणाएं की गई थी और इस दिशा में एक राष्ट्रीय स्तर की स्वायत्त नोडल एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र बनाया गया। इसके बाद से अंतरिक्ष विभाग अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा नीतियों को संशोधित कर रहा है और स्पेसकॉम, रिमोट सेंसिंग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नेविगेशन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए नई नीति रूपरेखा तैयार की जा रही है। स्टार्टअप सहित निजी क्षेत्र के विकास के लिए नीतिगत ढांचे में प्रावधानों को शामिल किया जा रहा है। इसी दिशा में स्थापित न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो द्वारा विकसित परिपक्व प्रौद्योगिकियों को भारतीय उद्योगों को हस्तांतरित करेगा। ये कदम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को बल देकर राष्ट्र की आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा देने वाले हैं। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में 2 कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE CCU की स्थापना कर रहा है। अपनी तरह के देश में ये पहले उत्कृष्टता केंद्र हैं जो भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन प्रौद्योगिकियों की क्षमताओं का पता लगाने और उन्हें अनलॉक करने में मदद करेंगे। ये केंद्र अपने क्षेत्र में वर्तमान अनुसंधान एवं विकास और नवाचार गतिविधियों पर ध्यान देंगे और उन्हें विकास की सुविधा प्रदान करेंगे। साथ ही साझेदार समूहों और संगठनों के बीच समन्वय और तालमेल के लिए शोधकर्ताओं, उद्योगों और हितधारकों के नेटवर्क भी स्थापित करेंगे। दोनों केंद्र CCU के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान और अनुप्रयोग उन्मुख पहल के लिए बहु अनुशासनात्मक दीर्घकालिक अनुसंधान डिजाइन विकास सहयोगी और क्षमता निर्माण केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। भारत सरकार के गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन में सुधार की दिशा में पोंगामिया यानी करंज के आसान संग्रहण और प्रसंस्करण के लिए मोटराइज्ड डी-हस्किंग तेल निष्कर्षण मशीन का विकास किया गया है। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु की इस परियोजना को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सीड प्रभाग के युवा वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए योजना कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। पोंगामिया के बीज बायोडीजल के लिए उपयुक्त तिलहन में माने जाते हैं, लेकिन इनके प्रसंस्करण की परेशानियों के चलते किसान इस ओर आकर्षित नहीं हो रहे थे। अब कर्नाटक के हासन से शुरू की गई इस परियोजना में 1 HP सिंगल फेस इलेक्ट्रिक मोटर चलित मशीन आसानी पैदा करेगी। इसके द्वारा 100 किलोग्राम प्रति घंटा तिलहन का प्रसंस्करण किया जा सकता है और इस दौरान कुल 10% बीजों का नुकसान होता है। ये सुधार देश की बायो ईंधन उत्पादन परियोजनाओं को भी बढ़ावा देगा। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपनी फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ।
नमस्कार।